तवांग में मोबाइल टावर की संख्या जो है वो बढ़ाई गई है। मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए देखिए सरकार ने कदम उठाया है। तवांग के गांव को जोड़ने पर भी तेजी से काम किया जाएगा। तवांग से सटे सीमावर्ती इलाकों में विकास जो है वो तेज गति के साथ होगा। किस तरीके से गांव को जोड़ने में तेजी जो है वो लाई जाएगी, कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ाई जाएगी और ज्यादा जो है मोबाइल टावर लगाने का काम जो है वो भी तेजी से चल रहा है ताकि कनेक्टिविटी जो है बरका वो बढ़ जाए। बिल्कुल बेहतर तरीके से कनेक्टिविटी जो है वो आगे बढ़ती जाए, इसी को लेकर ये जो कदम उठाया गया। हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। रविकांत राय और शिवानी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवानी, बार बार आरोप प्रत्यारोप जारी रहता है, ठीक है, विपक्ष सारी बातों पर सवाल उठाए, सरकार से सवाल करे लेकिन सेना पर नहीं। तवांग के लोग भी यही कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बरका, लगातार हम अरुणाचल सेक्टर से खबरें लेकर आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों से जब से क्लैश की खबर सामने आई, लोगों में गुस्सा है राहुल गांधी के बयान को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी ने जो शब्द इस्तेमाल किया है कि सैनिक पिट रहे हैं, वो वाकई में अपमानजनक है। और जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारी सेना कितनी मुस्तैद है यहाँ पूरे इलाके में। दूसरी बात, जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता, वो बयान दे चुके हैं 2 दिन पहले कि ये ट्रांसग्रेशन की कोशिश हुई थी, उसको रोक लिया गया, पीएलए को मजबूती से धकेल दिया गया और पूरी सेना यहां पर डिप्लॉयड है। हमारे पास रीइंफोर्समेंट्स के लिए अतिरिक्त नंबर्स हैं यूनिट्स के और सैनिक पूरी तरह से मुस्तैद हैं, मनोबल उनका स्ट्रांग है। ऐसे में एक बार फिर बार बार सवाल उठाना वाकई में ये सेना के अपमान की तरह है, ऐसा यहाँ के लोगों का भी मानना है। और भीतर खाने से, क्योंकि जब हम इस पूरे इलाके में रिपोर्टिंग कर रहे थे, अलग अलग जगह पर सेना डिप्लॉयड है, कुछ सैनिकों से हमने प्रतिक्रिया ली, हालांकि वो क्योंकि बंधे हुए होते हैं प्रोटोकॉल से, वो रिएक्शन खुलकर नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमारे पास भी सोशल मीडिया है, हम भी देखते हैं, हमने भी सुना है राहुल गांधी ने क्या कहा। तो जो सैनिक हैं वो भी नाराज हैं, पर उनका कहना है कि हम मुस्तैद हैं, डटे हुए हैं और चीन देख भी नहीं सकता हमारी टेरिटरी की तरफ। ये बात सच है कि चीन ने अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, अपनी संख्या जवानों का बढ़ा रहा है, तो जोश हाई है शिवानी, और साथ ही साथ वहां के लोग भी अपने जवानों के साथ खड़े हैं। रविकांत का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। रविकांत, बार बार विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, चर्चा की मांग कीजिए ना जनाब, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, ओवैसी, राहुल गांधी तमाम जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो कम से कम मत कीजिए। क्या राहुल गांधी जाएंगे? बुलाया है तवांग की जनता ने, क्या आइए और देखिए। देखिए श्वेता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑपोजिशन का काम होता है सरकार को घेरना, लेकिन अब सरकार को घेरते घेरते आप राष्ट्र विरोध की तरफ चले जाते हैं। ये बातें आम जनता को खटकती हैं। राहुल गांधी को मूड ऑफ द नेशन को समझना चाहिए। आज के समय में भारत की जनता सेना के खिलाफ नहीं सुनना चाहती और जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनको गवर्नमेंट ने ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफ किया है कि बॉर्डर पर क्या कुछ हो रहा है। पार्लियामेंट की अपनी सैंटिटी होती है और फ्लोर पर जो भी बातें कही जाती हैं उनको प्रमाणित करने के लिए सरकार के पास तथ्य होते हैं। यहां पर डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, यहां पर विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, भारत सरकार कह रही है। और तवांग के कुछ दिनों के बाद मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर खुद प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वहां पर कहा कि बॉर्डर पर हम बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं और हमारी 1 इंच जमीन को भी कोई टच नहीं कर सकता। इस बयान के मायने होते हैं, बावजूद इसके अगर इस तरीके की बातें कही जाती हैं तो वो सेना के मनोबल को गिराने वाली हैं। इसीलिए तवांग की जनता भी राहुल गांधी से बड़ी हैरानी की बात है रविकांत, एक शख्स देश का ये जानता है इस तरह की बातों से मनोबल जो है वो सेना का गिरता है। इतनी बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस खोजने की कोशिशें करती हुई कांग्रेस की बात नहीं समझ पाती। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका, और साथ ही रविकांत आपका भी, आप हमारे साथ जुड़े।